देखिए कितनी गहरी बर्फ है यहाँ। -25 से 30 डिग्री की सर्दी क्या होती है, जानना चाहते हैं? जम गई पेंगोंग, जीत गया जज्बा। जहाँ पिटा था चीन, वहाँ पहुँचा जी हिंदुस्तान। जी हिंदुस्तान सबसे पहले यहाँ पर पहुँचा है। कोई नहीं है दूर दूर तक, लेकिन हम यहाँ पर पहुँचे हैं। ये वही झील है जिस पर हिंदुस्तान के हिमवीरों का पहरा हमेशा बना रहता है। हाड़ कपा देने वाली ठंड, हौसला प्रचंड। झील का पानी बिल्कुल चट्टान की तरह सख्त हो गया है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक रणभूमि है, जहां लहराता है हिंदुस्तान के जाबाजों के अतुल्य शौर्य का परचम। LAC के पास पेंगोंग झील का ये वो किनारा है जिसके ठीक उस तरफ गलवान घाटी है। वही गलवान वैली जहां चीनी जवानों को भारतीय जाबाजों ने धूल चटा दी थी। ये पहाड़ी जो आपको सामने नजर आ रही है, इसके पीछे से ही फिंगर 1, 2, 3, 4, 5 यानी गलवान का वो विवादित इलाका शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लंबे समय से चीन और भारत के बीच में तनातनी चल रही है। टकराव की स्थिति बनी हुई है। शांति वार्ताओं का दौर लगातार जारी है। इस वक्त यहाँ पारा -25 डिग्री से भी नीचे लुढ़क चुका है, लेकिन हमारे जाबाज जवानों के हौसले बुलंद हैं। वे चीन की हर चाल नाकाम बनाने के लिए यहाँ के चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहे हैं। जमा देने वाली ठंड में हिंदुस्तान के हिमवीर किन मुसीबतों से दो चार होकर मुल्क की हिफाजत करते हैं, इसे समझने के लिए जी हिंदुस्तान की टीम ने लेह से पेंगोंग की बर्फीली रणभूमि की तरफ कूच किया। इस सफर में कितनी दुश्वारियां और चुनौतियां हैं, इसे हम एक एक करके आपको दिखाएंगे। मौसम से जुड़े तमाम खतरे के बीच हमने तय किया कि हम पेंगोंग झील तक पहुंचेंगे और वहां की ग्राउंड जीरो की तस्वीरों को कैमरे में कैद करेंगे। हम जैसे जैसे ऊंचाई के इलाके में पहुंचते जा रहे थे, पहाड़ की चोटियों पर बर्फ की उतनी ही मोटी सफेद चादर नजर आ रही थी। लेह से पेंगोंग झील के सफर में हम सबसे पहले पहुंचे चांगला, जो लेह और श्योक रिवर वैली के बीच में है। यहाँ की ये सड़क दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी सड़कों में एक है। चांगला पहुंचकर ही हमें समझ आ गया कि आगे का सफर कितना मुश्किलों भरा है। यहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ बिछी थी। इस पर एक कदम भी चलना जोखिम भरा था। इस वक्त मैं और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन विक्रम सिंह सोमवंशी लद्दाख के चांगला में पहुंच गए हैं और ये देखिए कितनी गहरी बर्फ है यहाँ। आप देखिए चलते से ही मेरा पाँव इस बर्फ में गड़ गया है। बर्फ की ये सफेद चादर देखिए किस तरह से लद्दाख के ये पहाड़ बर्फीली चादर से ढक गए हैं। विक्रम जी दिखाइए जरा आसपास का नजारा। और यहाँ पर हम इसलिए पहुंचे हैं ताकि हम आपको दिखा सकें कि हमारे जवान इस दुर्गम इलाके में तैनात हैं और इसे दुर्गम क्यों कहते हैं वो समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए अभी हम करीब 15 से 16 हज़ार फीट की ऊंचाई पर हैं और ये देखिए कितनी बर्फ़ है। विक्रम जी आगे आके दिखाइए कि मेरा चलना मुश्किल हो रहा है इस बर्फ़ पर। बार बार पाँव इस बर्फ़ में धंस रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि चल सकूँ, क्योंकि आपको देखिए यहाँ पर जो चुनौतियों का सामना
जवानों को करना पड़ता है जो यहाँ पर LAC पर तैनात हैं। और ये हम सब जानते हैं कि लंबे समय से LAC पर चीन के साथ तनातनी चल रही है, टेंशन चल रही है। और ऐसे में हमारी फौज के लिए जो चुनौतियां हैं वो बढ़ गई हैं। हमारे सोल्जर्स, हमारे ITBP के जवान तैनात हैं, वो इसलिए ताकि आप और मैं चैन की नींद सो सकें। मुझे यहाँ से निकलना होगा। देखकर अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी कि ये इतना गहरा हो सकता है। मेरे पाँव इस बर्फ़ में धंस रहे हैं, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऊपर आऊँ और आपको एक बार यहाँ पर जो सड़क है वो दिखाऊँ। क्योंकि देखिए, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर जब धूप निकलती है और सन की रिफ्लेक्शन इस बर्फ पर पड़कर अगर आपकी आंखों में चली जाती है तो इससे आंखों की रोशनी जा सकती है। इसीलिए जो हमारी फौज यहाँ पर तैनात है उनके पास खास किस्म के स्नो गॉगल्स होते हैं जो उनकी आंखों को धूप की इस रिफ्लेक्शन से बचाते हैं। और साथ ही ये जो सड़क है ये बहुत स्लिपरी होती है। इस सड़क पर गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता है, खासकर साल के इस मौसम में, क्योंकि यहाँ पर -25 से -35 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पर, इसीलिए आप शायद मेरे बात करने से समझ पा रहे होंगे कि मुझे बोलते हुए भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जो मेरे साथ कैमरा पर्सन है वो आप सोचिए अपना कैमरा हाथ में लिए हुए हैं, लेकिन इतनी ठंड है कि हाथों की उंगलियां काम करनी बंद कर जाती हैं, पाँव सुन्न पड़ जाते हैं, हाथ सुन्न पड़ जाते हैं, नीले पड़ जाते हैं। और ऐसे मौसम में सोचिए इतनी चुनौतियों का सामना करते हुए हमारी सेना, हमारे ITBP के जवान, हमारे भारतीय जाबाज, हमारी देश की बेटियां, ITBP की शेरनियां किस तरह से आपकी और मेरी, हमारे देश की हिफाजत कर रहे हैं, हिंदुस्तान की सुरक्षा में दिन रात एक कर रहे हैं। और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। जी हिंदुस्तान की टीम यहाँ इसीलिए पहुँची है ताकि आप समझ सकें कि एक जवान की जिंदगी कितनी कठिन होती है। यहाँ पर इतनी मुश्किलों के बीच कैसे हमारे जवान एक एक दिन गुजारते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, चाहे वो आपकी फिजिकल फिटनेस हो, आपकी ट्रेनिंग हो, और साथ ही मानसिक तौर पर भी आपका मजबूत होना, स्ट्रॉन्ग होना, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग आपको होना ज़रूरी है। खून जमा देने वाली ठंड के बीच फिसलन भरी सड़कों से गुजरते हुए अब हम पेंगोंग झील की तरफ जा रहे थे। ये पूरा इलाका कितना दुर्गम है और भीषण सर्दी के इस मौसम में यहाँ रहना क्यों जोखिम भरा होता है, ये तस्वीरें बताने को काफी है। नदी जम चुकी है, लहरें बर्फ में बदल चुकी हैं। बर्फीले सफर में बढ़ते हुए अब हम पेंगोंग झील के करीब थे। वो झील जो अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। ये पूरा इलाका सर्दी के इस मौसम में बर्फीले रेगिस्तान में बदल जाता है। यहाँ अगर कोई दिन रात खड़ा होता है तो वो होते हैं हमारे रणबांकुरे, हमारे जाबाज जवान जो LAC पर चीन की साजिशों को नाकाम करने के लिए हर पल सीना ताने डटे रहते हैं। ग्राउंड जीरो के हालात दिखाने का चैलेंज हमने कबूल किया था और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए पेंगोंग झील जो पूरी तरह जम चुकी है। LAC पर चीन के साथ तनातनी के बीच इस वक्त मैं मौजूद हूं पेंगोंग सो झील पर, जो कि पूरी तरह से जमी हुई है। देखिए, ये झील का पानी है जो बर्फ में तब्दील हो गया है। ये वही झील है
जिस पर चीन अपनी नजरें गड़ाए बैठा है। ये वही झील है जिस पर हिंदुस्तान के हिमवीरों का पहरा हमेशा बना रहता है। इस झील की खूबसूरती देखिए, लेकिन जिस तरह से ये जमी हुई है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी भीषण सर्दी पड़ती है। ये वही झील है जिस पर हिंदुस्तान की पेट्रोलिंग करती स्पीड बोट दौड़ती रहती हैं, लेकिन इस वक्त 0 से 25 से 30 डिग्री के तापमान में ये पेंगोंग झील पूरी तरह से जम चुकी है। देखिए, मैं झील पर खड़ी हुई हूं और झील का पानी बिल्कुल चट्टान की तरह, देखिए, बिल्कुल चट्टान की तरह मजबूत हो गया है। चीन से तनातनी अब भी कायम है। दोनों देशों के बीच गलवान घाटी के टकराव के बाद से यहाँ बड़े पैमाने पर जवानों की तैनाती है। हाड़ कपा देने वाली इस ठंड में हमारे जवान किन चुनौतियों से दो दो हाथ करते हैं, यहाँ पहुंचकर ही बात समझ आ सकती है। जाबाजों की हिम्मत के बारे में सोचने भर से मैं भी हौसले से भर उठी। समुद्र तल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के सामने सिर्फ चीन ही चुनौती नहीं है, बल्कि -45 डिग्री की यह भीषण सर्दी भी है, जो सेकंडों में इस झील की तरह देखिए आपका खून भी जमा सकती है। ऐसी भीषण सर्दी में सरहद पर गश्त करना अपने आप में मौत से जंग करने के बराबर है, लेकिन हमारे हिमवीर ऐसे हालातों में भी एलएसी पर डटे हुए हैं, जबकि चीन के सैनिक हर 10 से 15 दिन में बॉर्डर पर बदल जाते हैं। और इस बात को ऐसे समझिए, अगर सीने में तिरंगे की शान हो, भारत माँ का जुबान पर नाम हो, तो सामने कोई भी दुश्मन क्यों ना खड़ा हो जाए, हमारे हिंदुस्तान के हिमवीर, हमारे हिंदुस्तान के रणबांकुरे जाबाज हर दुश्मन के नापाक इरादों को चकनाचूर करने में सक्षम है। हमने पेंगोंग झील के किनारे के हर इलाके को करीब से देखा, उस हिस्से में भी पहुंचे जहां से फिंगर एरिया की वो चोटियां साफ नजर आती हैं। ये वही फिंगर एरिया है जिसके कुछ हिस्सों पर चीन ने बुरी नजर डाली तो हिंदुस्तान के शूरवीरों ने उसे सबक सिखा दिया था। इसी के पास में गलवान घाटी भी है, जहां चीन की जबरदस्त पिटाई की गई थी। एलएसी से सटे इस इलाके में चीन के साथ मौसम दोहरी चुनौती है। दोनों से दो दो हाथ करने के लिए चाहिए हिमालय जैसी हिम्मत, और ये जाबाजी सिर्फ भारतीय रणबांकुरों के ही बस की बात है, जो तमाम विपरीत हालात में भी शान से तिरंगा लहराते हैं, भारत माता की जयगान गाते हैं। लेह लद्दाख बहुत खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत। कुदरत का ऐसा करिश्मा जो आंखों को सुकून देता है, लेकिन जवानों के लिए इसे दुर्गम इलाका क्यों माना जाता है? समुद्र तल से 12,000 फीट से लेकर 18,000 फीट की ऊंचाई तक हम आए और हमने देखा कि दूर दूर तक, जहां तक आपकी नजर दौड़ेगी, दूर दूर तक आपको एक भी पेड़ पौधा नजर नहीं आएगा, बिल्कुल भी हरियाली नजर नहीं आएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा में कमी है। यहाँ पर सांस लेने में तकलीफ होती है। जब टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं तो उनके कुछ दिनों का एडवेंचर यहाँ पर तैनात जवानों की रोज की जिंदगी है। ऐसी बर्फीली हवाएं यहाँ चलती हैं जो सीने को चीर दें, और अगर आप और ऊपर जाएं तो वहां पर भी हमारे जवान तैनात हैं, और वहां पर जब बर्फीली आंधी आती है, अगर आपके कान ठीक से ना ढके हों तो आपके कान के पर्दे तक हिला सकती है। इसीलिए लेह लद्दाख बेहद खूबसूरत तो है ही, लेकिन ये इलाका हमारे जवानों के लिए वाकई बहुत दुर्गम है, चुनौतियों से भरा है। चुनौतियां चाहे जितनी भी मुश्किल हो, लेकिन भारतीय जाबाजों को ये हिला भी नहीं पाती। इसी वजह से चीनी जवान हमारे शूरवीरों के नाम से ही थर्राते हैं।
दुनिया की सबसे खतरनाक रणभूमि में चुनौतियां चाहे जितनी भी मुश्किल हो, लेकिन भारतीय जाबाजों को ये हिला भी नहीं पाती। इसी वजह से चीनी जवान हमारे शूरवीरों के नाम से ही थर्राते हैं। -25 से -45 डिग्री की ठंड में भारतीय जाबाजों ने यहाँ चीन को दहला रखा है। आप ये जानना चाहते होंगे कि यहाँ कितने मुश्किल हालात में हमारे जवान देश की सरहद की हिफाजत करते हैं। इसीलिए हमने मौसम के तमाम खतरे को किनारे रखते हुए यहाँ तक पहुँचने का फैसला किया। आईटीबीपी के जवान चाइना से आंख में आंख मिलाकर कैसे अपना कर्तव्य निर्वाह कर रही है, उससे जुड़ी हर जानकारी आपके लिए जुटाई, हर पहलू आपको बखूबी दिखाने की कोशिश की। यहाँ पर तमाम तरह की चुनौतियां हैं। जहाँ बात देश की आती है, जहाँ बात प्यारे हिंदुस्तान की आती है, तो फिर खुद में पहाड़ जैसी चुनौती से भी टकराने का जज्बा आ जाता है। मैंने इसे खुद महसूस किया। भले ही सांस फूल रही थी, लेकिन जिस जगह पर हमारे शूरवीरों ने विजय के कई इतिहास रचे, वहां तक पहुंचकर जो सुकून महसूस हुआ, उसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। यहाँ पर रिपोर्टिंग करना मेरे और मेरे सहयोगी विक्रम सिंह सोमवंशी के लिए एक बहुत ही चुनौती भरा काम था, लेकिन समय कम था और हमें आपके लिए यानी जी हिंदुस्तान के दर्शकों के लिए आते ही बिना अपनी सेहत की फिक्र किए 12,000 से 18,000 की ऊंचाई तक आपके लिए इस दुर्गम इलाके की तस्वीरें पहुंचाने के लिए हम तैयार हो गए। हमारी सरहदें महफूज रहे, पूरे एलएसी पर चीन पर नकेल रहे, हर तरफ तिरंगा शान से लहराए, इसके लिए पूरा देश अपने जाबाजों के साथ खड़ा है। इसीलिए हमने जरूरी समझा कि स्टूडियो में बैठकर एलएसी की बात करने से ज्यादा जरूरी खुद यहाँ पहुँचकर यहाँ के हालात को अनुभव करना है, यहाँ की चुनौतियों से दो दो हाथ करना है। हमारे लिए लेह से पैंगोंग की इस रणभूमि की यात्रा यादगार रही। इसने हमें नए हौसले से भर दिया है। हर पहलू आपको दिखाने की बखूबी कोशिश की, ताकि आप जान सके कि ऐसी भीषण सर्दी में हमारे जाबाज देश की हिफाजत कर रहे हैं। आईटीबीपी के हिमवीरों को जी हिंदुस्तान का सलाम। मेरे सहयोगी विक्रम सिंह सोमवंशी के साथ मैं मलिका मल्होत्रा, लेह लद्दाख, जी हिंदुस्तान।